हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये बेस्ड है 12 CBSE एंड स्टेट बोर्ड। ओके बच्चों, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। ये होता क्या है? तो बच्चों, इसके लिए आपने 11th क्लास में पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, देखिए, स्टार्टिंग जब आपने क्लास किया था 11th में, तो आपने सबसे पहले पढ़ा था सेट से। सेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि जब मैं 11th क्लास का कंटेंट अपलोड करूंगा तो आप प्रॉपर डीप में देखेंगे। ठीक है, देखिए, इसमें हमने बोला था सेट का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप ये बात बोल सकते हो हम इसका यूज क्यों करें हैं? बिकॉज जब हम ऑर्डर पे करेंगे ना, तो हमें इसका यूज पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे मैंने सेट बोल दिया ए, इसमें एलिमेंट मेरे पास कुछ भी गिवन है, तो एलिमेंट्स हम कर्सिव ब्रैकेट में लिखेंगे और सेपरेट बाय द कॉमा। ये हमारे पास है सेट्स। इसका फर्स्ट कंसेप्ट ऑर्डर पे है, हम यूज करें रिलेशन। अब ऑर्डर पे क्या होता है आप नोट कर लीजिए। हमारे पास टू सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अब मैं एक बात बोल देता हूँ कि मेरे पास ए सेट में एलिमेंट है ए, जैसे ए एलिमेंट बिलोंग करेगा ए सेट में, बी सेट में एलिमेंट है बी, वो बिलोंग करेगा बी सेट में। अब मैं एक ऑर्डर पे बनाना चाहता हूँ। इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट है बी। आप एक बात नोट करना, जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए सेट से, और बी एलिमेंट बिलोंग करेगा बी सेट से। अगर मैं इंटरचेंज कर दूं कि आप पहले मैंने ए लिखना है, सॉरी बी, और उसके बाद में ए, तो आप क्या बोलोगे कि बी एलिमेंट बिलोंग तो करा बी सेट में और ए एलिमेंट बिलोंग करा ए सेट में, तो भी मेरे पास ये ऑर्डर पेयर का ही काम करेगा। ओके बच्चों, जैसे बेसिक कंसेप्ट होता ऑर्डर पेयर। अब इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, लाइक दिस मैं बोल देता हूँ कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर इक्वल 1,2 के। ठीक है ना? इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड। तो एक्स वैल्यू आएगा 1 और वाई वैल्यू आएगा 2। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है आप नोट कर लीजिए। हमारे पास टू सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी। हम बोलेंगे कि दोनों में एट लिस्ट तो कम से कम वन एलिमेंट है। ठीक है, तो अब जब हम इसको ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीनिंग ऑफ इट दैट हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल, यानी क्या बोला, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर पे है, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना? लाइक दिस समझाने के लिए, जैसे मैंने बोल दिया ए सेट में एलिमेंट है 1 and 2 और बी सेट में एलिमेंट है 3 and 4। जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, ध्यान से एक बात देखिए, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी। मैंने बोल दिया ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 3 and 4। देखो, वन का ऑर्डर पे बनेगा 3 के साथ, वन का ऑर्डर पे बनेगा 4 के साथ, टू का ऑर्डर पे 3 के साथ एंड टू का ऑर्डर पे 4 के साथ। मीनिंग ऑफ दैट हम बोलेंगे हमारे पास जो ए क्रॉस बी बनेगा, क्या बनेगा, वन के साथ वन, सॉरी वन के साथ 3 है बेटा, देन वन के साथ 4, टू के साथ 3, देन टू के साथ 4। ये हमारे पास है ए क्रॉस बी। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो हमारे पास एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास है फॉर एग्जांपल बी, ये मेरे पास है ए, एलिमेंट्स मेरे पास 3 4, ये मेरे पास है 1 2। जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, मेरे पास क्या आएगा, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 4 के साथ 1 एंड 4 के साथ 2। हमारे पास ऑर्डर पे आएगा 1 3 2 4 1 एंड 4 2। ये हमारे पास ऑर्डर पे आ गया। ठीक है ना? जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में काम करेगा। बच्चे, इसका यूज हम करेंगे रिलेशन में। ठीक है ना? अब एक बात देखिए, बेसिक थ्योरी के साथ रिलेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है आप नोट कर लीजिए। रिलेशन के हम 3 वर्ड लेके चलते हैं। देखो, किसका किसके साथ क्या, विच, होम एंड व्हाट। अगर आप तीनों पे कमांड कर लोगे तो आपको रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपने याद रखना है, हमें हमेशा रिलेशन आर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कि उसमें एक ऑर्डर पे मिलेगा। कोई ऑर्डर पे ए कॉमा बी हो सकता है, और फिर आपसे बोल देगा ए और बी का रिलेशन। जैसे मैं बोल देता हूँ ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, लाइक 1 एग्जाम।
इसके बाद जो दोनों एलिमेंट है कोई ना किसी सेट से बिलोंग करके बेटा, लाइक दिस मैंने बोल दिया ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस की हम करेंगे 11th क्लास के कंसेप्ट में। तो आपने एक बात याद रखना है, अब जो हमारे पास रिलेशंस की डेफिनेशन होगी आप नोट कर लीजिए। जो हमारे पास रिलेशन होगा वो या तो इक्वल होगा या सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कंसेप्ट है सबसेट का। ये सबसेट होता है क्या है, 25 में भी 2 मिनट लगा लेते हैं। हमारे पास एक तो सेट है ए, एक सेट है बी। मैंने बोल दिया ये सबसेट है इसका, ए सबसेट है बी का, तो ए काम करेगा सबसेट का और बी काम करेगा सुपरसेट का। फिर कैसे पॉसिबल होगा, ए के सारे एलिमेंट चले जाए बी में और बी के कुछ एलिमेंट ए में ना आए, इसको बोलते प्रॉपर प्रॉपर सबसेट। एक हमारे पास होता है इम्प्रॉपर, जैसे मैंने बोल दिया ए सबसेट इक्वल टू द बी, इसको हम बोलेंगे कि ए के सारे एलिमेंट तो है बी में और बी के सारे एलिमेंट है के। अब आपने एक बात याद रखना बेटा, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स और सबसेट ऑलवेज कंटेन। कंटेन का साइन है ये वाला, बिलोंग्स का साइन है ये वाला। ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा तो कुछ डाउट हो तो बोलो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज। अब हम काम करेंगे बेसिक से इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसने बोला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने याद रखना है कि हम रिलेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है बच्चों, आप नोट कर लो। रिलेशन हमेशा सबसेट होगा या इक्वल होगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके बच्चों, अब जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए थोड़ा बहुत रिमाइंड हो तो कि हम 11th का काम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 11th के अपग्रेड पोर्शन ही 12th में आएगा, ठीक है। तो इससे पहले देखिए जब हम रिलेशंस के बारे में बात की थी ना, सबसे पहले हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन। मीनिंग क्या था इसका, इसका मतलब हमारे पास जो रिलेशन होएगा ना उसमें एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नो प्रॉपर ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। इसके बाद आपने पढ़ा था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास गिवन कंसेप्ट होगा कंटेक्स्ट होगा उसमें लार्जेस्ट रिलेशन, तो हमने क्या बोल दिया यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। जो आपने याद रखना है एम्प्टी हो गया यूनिवर्सल हो गया, जो भी आपने याद रखना रिमाइंड रखना है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों देखिए अब हम करेंगे 12th क्लास में बेटा, देखिए बेसिक रिलेशन हम 11th क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन बेटा, देखिए मैंने आपको एम्प्टी बोला था और मैंने यूनिवर्सल बोला था। अभी मैंने क्यों बोला था, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक न्यू कंसेप्ट रिमाइंड कराना चाहता हूँ। ट्रिवियल का होता क्या है, देखिए इसमें हम दो चीज मान के चलेंगे। पहले तो एम्प्टी रिलेशन, इसका मतलब रिलेशन आर इजिकल टू फाइव होएगा। फाइव का मतलब होता है बेटा उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, इसका ए क्रॉस ए का, ये मेरे पास डेफिनेशन है 1। अब सेकंड बोला यूनिवर्सल, मतलब लार्जेस्ट रिलेशनशिप। मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना, बिटवीन गिविंग कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो हमारे पास आर है ना तो इक्वल मिलेगा ए क्रॉस ए का। तो जो बोथ मतलब एम्प्टी और यूनिवर्सल वे हमारे पास रिलेशन किसका काम, ट्रिवियल का। ट्रिवियल का मतलब होता है या तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल हमें रिजल्ट देगा या हमें जीरो रिजल्ट देगा। दोनों केस किसका है, एम्प्टी में और यूनिवर्सल में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल रिलेशन बोलेंगे बच्चों। बच्चों इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 12th क्लास का कंसेप्ट। 12th क्लास के कंसेप्ट से पहले आप एक बात ध्यान से देखिए, देखो हम 11th क्लास में रिलेशन में दो सेट लेके चलते हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब सेट ए का मतलब क्या होता है, इसमें भी एटलीस्ट कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा और बी में भी एटलीस्ट कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। अब दोनों के भी यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बना है हमने उस ऑर्डर पेयर के प्रॉपर रिलेशन के साथ हमने रिलेशन बोल दिया, ठीक है ना। बट इन 12th क्लास हम क्या बोलेंगे, हमारे पास सेट है एक ही ए, वो है ए, हमने एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ही करानी है। तो हमारे पास अब की बार कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस ए, सी डॉट पी बोल दे और ए क्रॉस ए बोल दे, मीनिंग ऑफ दैट ए इज कार्टेशियन प्रोडक्ट टू इटसेल्फ। जब हम ये रिलेशन शो करेंगे ना तो हम यहाँ पर 12th क्लास में इसके बेस पे तीन रिलेशन की बात करेंगे।
पहला हमारे पास होगा रिफ्लेक्सिव, सेकंड होगा सिमेट्रिक, थर्ड होगा ट्रांजिटिव। अब एक बात देखिए, रिफ्लेक्सिव से पहले समझिए। जैसे एक बात देखिए, मेरे पास है एक ए सेट, मैंने बोल दिया इसमें एलिमेंट है 1 and 2, ठीक है ना। अब मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, तो यहाँ पर दोनों ए रहेगा बेटा। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 1 2। अब एक बात देखो, जब मैं इसका प्रॉपर रिलेशन बनाऊंगा, 1 का 1 के साथ जाएगा, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो इस केस में जब मैं ए क्रॉस ए की बात करूंगा ना, तो आपने याद रखना हमारे पास दोनों बार ए टाइप के एलिमेंट आएंगे, और वे दोनों के दोनों चाहिए, 1 भी चाहिएगा और 2 भी चाहिएगा। मीनिंग ऑफ दैट 1 1 और 2 2। अब इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसका मतलब तो फॉर ऑल, सभी के सभी, फॉर ऑल की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर फॉर ऑल की बात करूंगा तो हमारे पास कंसेप्ट आएगा। मीनिंग ऑफ दैट हम बोलेंगे जो हमारे पास रिफ्लेक्स रिलेशन होएगा उसमें ए टाइप के एलिमेंट रहेंगे और वे बिलोंग करेंगे आर से। इसमें आर का मतलब है रिलेशन, ओके ना। और इसमें जो भी ए एलिमेंट है ना वो ए सेट से बिलोंग करेगा। इसमें फॉर एवरी का मतलब होता है फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक करने के बाद हमने रिफ्लेक्सिव को बोल दिया कि कभी भी अगर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे बच्चों, हम बोलेंगे हमारे पास ए आएगा बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। सेकंड हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब रिलेशन निभाने में माहिर होता है। जैसे मैं बोल दूं कि अगर ए और बी बिलोंग करेगा आर से, बच्चे इसमें बोथ ए एंड बी बिलोंग टू सेट ए, इसका मतलब इसका रिवर्स भी, तो बी कोमा ए ये भी बिलोंग टू आर करेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। थर्ड हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव में 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है, अगर मैं बोलूँ ए बी बिलोंग टू आर है और बी से कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं है, हम बोलेंगे दिस इज ट्रांजिटिव। सेकंड केस क्या है, अगर मैं बोल दूं मेरे पास ए बी बिलोंग टू आर है और मेरे पास बी सी भी बिलोंग टू आर है, इस केस में हम क्या चेक करेंगे बच्चे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। अगर ए सी बिलोंग टू आर मिल गया तो मेरे पास ये ट्रांजिटिव, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है बच्चे। इसके बाद आपने एक थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी और देखनी है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फिश, लालची। देखो जानबूझ के बोला है, इसको खुद से मतलब है। और सिमेट्री का मतलब होता है जो भी एक तरीके से रिलेशन निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे बेस्ट फ्रेंड है, एक ए और एक बी है, अगर ए बी की हेल्प करेगा तो ए की एक्सपेक्टेशन है कि ए के बुरे हालात में बी भी ए की हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कंसेप्ट है। सेम है ट्रांजिटिव वाला। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी एक क्लास में रहते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और बी और सी भी सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो ए और सी भी सेम क्लास में पढ़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट, ठीक है बच्चों। हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है रिफ्लेक्सिव, ये मेरे पास है सिमेट्रिक, ये मेरे पास है ट्रांजिटिव। ऐसा कुछ डाउट हो तो बोलो बच्चे। आप एक काम करना, आप मैसेज ड्रॉप करना, आगे देखिए बच्चे। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप मुझे बोलना, मैं स्पीड स्लो कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हमारे पास मेन कंसेप्ट डेफिनेशन 4। इसने बोला हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा कि जो मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चे तो कुछ डाउट होता है आप ड्रॉप ए मैसेज में, ओके ना। ये हमारे पास 12th क्लास का बेसिक कंसेप्ट है, तो आपने याद रखना है। पहला हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब लालची, सिमेट्रिक का मतलब रिलेशन निभाने वाला, ट्रांजिटिव का मतलब उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है बच्चों। यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बच्चे ड्रॉप ए मैसेज। अब इसके बाद देखिए बच्चे, अब इसने क्या बोला है, एक एग्जाम्पल बोला है कि हमारे पास टी एक सेट है, इसमें सभी ट्रायंगल्स हैं एक प्लेन के अंदर, और उसमें रिलेशन इस तरीके से दे दिया कि टी इज गिवन बाय T1 कॉमा T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो दैट दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चे इससे पहले समझिए कॉन्ग्रुएंट रिलेशन होता क्या है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे, हमारे पास कोई भी शेप है, H1 शेप है और एक H2 शेप है, इसके लिए सिंबल यूज करते दिस वन सिंबल, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट सिंबल। अब होता कैसे देखिए, जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ बेटा, ट्रायंगल के भी आपके, बिकॉज हमारे पास कंसेप्ट ट्रायंगल का है, उसके बाद हम यूज करेंगे कंसेप्ट।
हम इसका येलो कलर ले लेते हैं बच्चे, ठीक है ना, प्रैक्टिस। एक और ले लेते हैं। बच्चे देखो, अगर मैं इसको ओवरलैप कराना चाहता हूँ ना, पहले समझो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। मेरे पास टू आइडेंटिकल शेप होती है, ठीक है ना, मेरे पास टू आइडेंटिकल शेप होंगी जिसमें सेम प्रॉपर्टी है कि यू आर कंफ्यूज दैट के पहले वाली शेप कौन सी है, सेकंड वाली शेप कौन सी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास टू ट्रायंगल गिवन है, ये मेरे पास ट्रायंगल है वन, ये मेरे पास ट्रायंगल है सेकंड, ये T1 ट्रायंगल है, ये T2 ट्रायंगल है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसको नेम दे दिया ए बी और सी, द पी देन क्यू देन आर। मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया जो मेरे पास ए बी है ना वो इक्वल है पी क्यू के, और जो मेरे पास एंगल बी है ना वो इक्वल एंगल क्यू के, और जो एंगल सॉरी जो साइड बी सी है वो इक्वल है क्यू आर के। क्योंकि बच्चे बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डीप में हम नहीं करेगा। अब देखो जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे ना, हम क्या बात बोलते थे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हम बात बोलते थे ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, बी सी इजिकल टू क्यू आर। देखो ये मेरे पास है साइड, ये मेरे पास है एंगल, ये मेरे पास है साइड। आप क्या बोलते इसके बाद, देन बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। हम बोलेंगे देखो ए से बी बी से सी, ट्रायंगल ए से बी बी से सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी पी से क्यू क्यू से आर। हमारे पास कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गया। इसका मतलब रिमेनिंग भी पार्ट इक्वल मिलेंगे, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, प्रॉपर्टी का सिंप्लिसिटी। जो एंगल हमारे पास सी है ना वो एंगल आर के इक्वल आएगा, और जो एंगल ए है हमारे पास वो एंगल पी के इक्वल आएगा। अच्छा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट रूल है, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट देखिए, हमारे पास जो यहाँ पर कंसेप्ट है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब उस ट्रायंगल में हमारे पास देखिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक प्लेन में ले लिए बच्चे। हमने बात की उसी कॉन्ग्रुएंट की, हम पहले बात की रिफ्लेक्सिव की। देखिए तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर मीनिंग होता है क्या बेटा, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब हमने क्या बात बोली थी कि जो हमारे पास सेल्फिश का नेचर शो करता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हम एक काम करते हैं, हम बोलेंगे T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू आर। अब आर का मतलब रिलेशन है, आप रीजन दोगे क्यों, बिकॉज ट्रायंगल वन है ना वो खुद के कॉन्ग्रुएंट ही होती है। तो आप बोलोगे ट्रायंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सच दैट ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए, ठीक है ना। इसमें टी है बेटा तो हम इसको टी बोल देंगे, ठीक है टी, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव था। अब एक बात रिफ्लेक्सिव होने के बाद अब हम बात करें सिमेट्री की। जैसे एक बात देखो बच्चे, देखो हमने टू ट्रायंगल ले ली प्लेन में, एक तो T1 ट्रायंगल है और एक T2 ट्रायंगल है। मैंने बोलते बिलोंग टू आर, क्यों, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट रूल गिवन है। हम बोलेंगे T1 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू T2 सच दैट हमें मिल गया ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है ना बच्चे। अब एक बात देखो, अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट T1 को होगा ना। तो आप ये क्या बोलोगे, बिलोंग टू आर, क्यों, बिकॉज T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 such that PA belong to R. So this is symmetric relation। बच्चे आपने ऐसे बोर्ड में करना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें क्या आएगा हमारे पास रीजन, इसमें आप बोलोगे तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद देखो हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब इसमें देखो क्या होगा बेटा, हम बोलेंगे हमारे पास T1 कॉमा T2 बिलोंग टू आर मिलेगा, क्यों मिलेगा, बिकॉज T1 कॉमा T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है ना, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब देखो T2 और T3 हमने माना है ये भी बिलोंग टू आर करेगा, क्यों, बिकॉज आप बोल सकते हो T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3 सच दैट बी ए बिलोंग टू आर। बच्चों इसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। अब देखो बेटा, अब एक बात खुद देखो, अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से एक बात देखो, पहले मैंने बोला T1 T2 बिलोंग टू आर,
फिर T2 T3 बोले आप। अब फर्स्ट टू लास्ट लेके चलेंगे। इसका मतलब अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, फर्स्ट टू लास्ट ही मिलेगा। आप बोलोगे T1 T3 ये भी बिलोंग टू आर मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 such that AC belong to R. So this is transitive relation. जब तीनों चीज होते हैं ना तो आप क्या बोलते हो? इसको इक्विवेलेंस बोलते हो। दिस शोज दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चे की यहाँ कुछ भी डाउट लगे ड्रॉप ए मैसेज टू मी। थोड़ा सा टाइम लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, और कुछ भी लगे डाउट तो आपने मेरे पास मैसेज करना बच्चों। अब आगे देखिए, अब हम आगे करेंगे काम। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट रूल की प्रॉपर्टीज थी बच्चों। अब इसने एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, तो इसे क्या बोला है? इसने ये बोला है कि हमारे पास एल एक सेट है। अच्छे से कलर चेंज कर लेता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। अब देखिए बेटा, हमारे पास एल एक सेट है। उस सेट में है क्या? सभी की सभी लाइन प्लेन के अंदर एक रिलेशन शो कर रही है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमने बताने सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। बच्चे एक बात चेक करिए, हम क्या बोलेंगे? हम एक स्मॉल सी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिव लेके चलेंगे बच्चों। हमने बोला रिफ्लेक्सिव। एक बात देखो बच्चे, ये मेरे पास एक लाइन है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, बच्चे एक बात देखो, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो इस लाइन की प्रॉपर्टी इसके इक्वल नहीं आएगी। तो हम एक बात क्या बोलते हैं कि कोई भी लाइन किसी खुद के इक्वल या पैरेलल होती है, ठीक है ना? तो आप क्या बात बोलोगे? L1 L1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों बोला? बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है ना बेटा? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1 itself। ठीक है ना? L1 L2 के परपेंडिकुलर हो सकती है बट L1 खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर एक भी पार्ट बिलोंग नहीं करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है? बट यहाँ कोई भी रिजल्ट शो नहीं करा बेटा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छी हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है ना? अब हम बात करें सिमेट्री की। अब एक बात देखो, ये मेरे पास लाइन 1 है, ये मेरे पास लाइन 2 है, L1 और L2। आप क्या बात बोलोगे? L1 और L2 बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमारे पास L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो मेरे पास L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, सच दैट मैं क्या मिल गया? ए बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब अगर मैं L2 और L1 की बात करूंगा, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों? बिकॉज L2 परपेंडिकुलर टू L1 है, सच दैट टी ए बिलोंग टू आर। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चे इसके बाद अब हम बात करें ट्रांजिटिव की। यहाँ से एक बात चेक कीजिए बेटा, यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोलिए। मैंने इसको थोड़ा स्मॉल कर लिया है रिपोर्ट प्रॉपर करने के लिए। देखिए, तो बच्चे इसके लिए मैं थोड़ा सा ये डायग्राम उसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि इसका अब हम काम कर चुके हैं। थर्ड हमारे पास बचेगा ट्रांजिटिव। बच्चे कलर हम ये ले लेते हैं। अच्छी ध्यान से एक बात देखो, मैंने क्या बोला? L1 L2 बिलोंग टू, हमारे पास होएगा सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। क्यों? रीजन आपने देना है, आप यहाँ दो या पीछे दो। बिकॉज ए बी या L1 L2 बिलोंग्स टू दैट एल। ठीक है ना? अब एक बात देखो, बिलोंग्स टू आर बोल दिया बेटा, रिलेशन की बात किया, ठीक है ना? अब एक बात देखो, हमने बोल दिया L2 L3
ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों? बिकॉज L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, सच दैट में क्या मिल गया, BC बिलोंग टू आर मिल गया। बट जब हम L1 और L3 की बात करेंगे ना, ये बिलोंग टू आर नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज L1 पैरेलल टू L3 जाएगा, सच दैट AC डज नॉट बिलोंग टू आर। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी कैसी जगह देखिए बेटा, ये मेरे पास L1 है, परपेंडिकुलर गया L2 के, अब ये परपेंडिकुलर जाएगा L2 L3 के, और L1 L3 तो पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्या है, हम ये बात करेंगे कि ये हमारे पास कंसेप्ट पैरेलल बनेगा। तो ये ओनली सिमेट्रिक होएगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होएगा ना ट्रांजिटिव होएगा। बच्चे या तो कुछ डाउट हो तो बोलिए। बच्चे इसके बाद देखिए, हमारे पास 1 2 3 है, हमने बताना इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। बेटा इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक और करेंगे। देखिए मैंने बोला मेरे पास सेट है ए, ध्यान से देखना, एलिमेंट ऑफ 1 2 3। मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा, क्या बनेगा, 1 1 2 2 और 3 3। बच्चे ध्यान से देखना, मैंने सेट ए को बोल दिया 1 2 3 और 5। बच्चे ध्यान से देखना आपने, बिकॉज आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे क्या है, मैंने बोल दिया 1 1 2 2 और 5 5। देखो मैंने 3 3 नहीं लिया, तो ये क्या नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, कि हमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर चाहिएगा। ठीक है ना बच्चों? और इनके साथ सिमेट्रिक ना और ट्रांजिटिव, हमारे पास जो रिलेशन गिवन मिलेगा हम उसमें क्रॉस चेक करके देखेंगे, हमें एक एक्सक्यूज देना कि ना बने। अगर हम फेल हो जाएंगे तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों? एक बात देखो, हमारे पास सेट है 1 2 3, रिलेशन ऑफ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। हमने बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा, मैंने क्या बोला था, खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। जैसे एक बात करते हैं, देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, सारे एलिमेंट मिल गए ना, तो आप कोई भी का एलिमेंट लिख दो। आप फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया पेयर 1 1 बिलोंग टू आर सच दैट ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ, जैसे हमने नाम इसको ए दे दिया, ए दे दिया, तो दिस इज सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव बेटा, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात सिमेट्रिक की करेंगे। सिमेट्रिक का मतलब हर एक पार्ट चेक करेंगे। देखिए 1 1 रिवर्स 1 1 बनेगा, 2 2 का रिवर्स 2 2 बनेगा, 3 3 का 3 3 बनेगा। अब 1 2 का रिवर्स 2 1 बनेगा, क्या 2 1 यहाँ पर है? यहाँ पे तो नहीं है। आप क्या बोलोगे, 1 2 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर मिल गया। बट रीजन दे दिया, क्या रीजन दिया बच्चे, देखो हमने रीजन दिया है ये वाला, देखिए 2 1 does not belong to R such that BA does not belong to R. So this is not metric. इसके बाद थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव। बच्चे एक बात देखो, 1 2 मिल गया, 2 3 मिल गया, बट 1 3 नहीं है। देखो 1 2 बिलोंग टू आर सच दैट ए बी बिलोंग टू आर मिल गया। अब मैंने 2 3 बोल दिया, ए बी बिलोंग टू आर बोल दिया, सच दैट सी बिलोंग टू आर मिल गया। बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 1 3 तो इसमें है ही नहीं, सच दैट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चे आज हम यहाँ तक काम करेंगे, अगली क्लास में हम इस तरह काम करेंगे। और बेटा मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? तो आज मैं आपको एक लिंक दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का। ठीक है ना बेटा? पढ़ते रहो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ये पिन की स्टडी बच्चों। बाय बच्चों।